दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमालय के बारे में। जहां हवा पतली है और पहाड़ आसमान को छूते हैं, वहां भारत और चीन का एक बॉर्डर है जो हमेशा से तनाव भरा रहा है। ऐसा ही एक जगह है नथुला, जहां 1967 में दोनों देशों के बीच भयंकर झड़प हुई थी। यह घटना इस बात का सबूत है कि भारत और चीन के रिश्ते कितने पेचीदा हैं। 14,000 फीट से भी ऊंचे नथुला दर्रे में यह मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था। यहाँ ऊंची नीची जमीन पर भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ गए थे और देखते ही देखते मामला बिगड़ गया। सितंबर 1967 की यह घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि बातचीत और कूटनीति कितनी महत्वपूर्ण है। 11 सितंबर 1966 की सुबह हिमालय में हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन अचानक तोपों की आवाज से शांति भंग हो गई। चीनी सैनिकों ने नथुला में भारतीय ठिकानों पर हमला बोल दिया। भारतीय सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद कई दिनों तक दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होती रही। कई मुश्किलों के बावजूद भारतीय सेना ने अपना ग्राउंड मजबूत रखा और चीन के बार बार हमलों को नाकाम किया। भारतीय जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और लगातार हमलों के बावजूद अपनी पोजीशन पर डटे रहे। 15 सितंबर को युद्ध विराम लागू हुआ और नाथुला में एक नाजुक शांति कायम हुई। नाथुला की यह झड़प दरअसल एक बड़े मुद्दे का नतीजा थी, भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद। यह विवाद 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश राज के दौरान शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने 1914 में मैकमेहन लाइन नामक एक सीमा रेखा खींची थी। इस रेखा के अनुसार तावांग जैसा महत्वपूर्ण इलाका भारत का हिस्सा बनता था। चीन ने इस सीमांकन को कभी स्वीकार नहीं किया। भारत की आजादी और 1939 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद इस अनडिफाइंड बॉर्डर का मुद्दा और भी गंभीर हो गया। दोनों देश हिमालय की सीमा पर बड़े बड़े इलाकों पर अपना दावा करते थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के मात्र 5 साल बाद हुई नाथुला की झड़प ने इन अनसुलझे तनावों को एक बार फिर उजागर कर दिया। नाथुला झड़प के जियोपॉलिटिकल नतीजे बहुत महत्वपूर्ण थे। शीत युद्ध के दौरान भारत और चीन दोनों ही क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। नाथुला क्षेत्र, जो महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देखता है, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चीन का नाथुला पर कब्जा हो जाता है तो उसे बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाएगा और वह भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का रास्ता भी बंद कर सकता है। इस झड़प ने यह साफ कर दिया कि चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट का शांतिपूर्ण समाधान खोजना बहुत जरूरी है। निकाकी शिंगुआ कहे, नाथुला झड़प के बाद भारत और चीन दोनों ने यह महसूस किया कि आगे किसी भी तरह का टकराव रोकना बहुत जरूरी है। अपने अपने क्षेत्रीय दावों को बनाए रखते हुए दोनों देशों ने शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बातचीत शुरू की। इतने सालों में कई दौर की बातचीत के बाद बॉर्डर को मैनेज करने के लिए कुछ तरीके बनाए गए हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच अब भी एक म्यूचुअली अग्रीड बाउंड्री नहीं है और पुराने अविश्वास की वजह से चुनौतियां बनी हुई हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद दोनों देश यह जानते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए बातचीत और कूटनीति बहुत जरूरी है। नाथुला की यह घटना आज भी प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाती है कि भारत और चीन के रिश्ते कितने जटिल हैं और भविष्य में भी टकराव की संभावना बनी रह सकती है। जैसे जैसे दोनों देश ताकतवर बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपनी साझा सीमा को मैनेज करना और एक शांतिपूर्ण समाधान खोजना बेहद जरूरी होगा। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन क्षेत्रीय शांति बनाए रखना दोनों देशों के हित में है। बातचीत, कूटनीति और आपसी सम्मान के जरिए भारत और चीन अतीत को पीछे छोड़कर एक सहयोगी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।